हेलो नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर रितेश सिंह छोटू। फेसबुक लाइव पेज में आपका स्वागत है। और मैं अभी अभी खबर बताते चलूं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में हो गई है गिरफ्तार और उसे एनसीबी के दफ्तर में कल रखा गया था और आज भाई कुला के जेल में भेज दिया गया है और वो जेल में शिफ्ट हो गई है और हो सकता है 22 सितंबर तक रहेगी। 14 दिन के लिए उन्हें जेल में भेज दिया गया है, रिमांड पे रखा गया है और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और आज ये बात है कि आज कंगना रनावत मुंबई पहुंची है और उनके ऊपर हमला हुआ है। और मैं बोलना चाहूँगा कि उनके ऊपर हमला क्यों हुआ नहीं हुआ ये तो आप सब जानते ही होंगे, आप लोग को पता ही होगा क्योंकि उनके ऊपर हमला क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अचानक नोटिस चिपका देना और उसके बाद अचानक जाके उनके ऑफिस में तोड़फोड़ करना ये गैर कानूनी है। कोर्ट का आदेश भी नहीं आया था, फिर भी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने किया है, ये बहुत गलत किया। एक तो अच्छी खबर यह है से मतलब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है ड्रग्स के मामले में। और मैं तो केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि उन्हें बेल मिले ही नहीं मिले, क्योंकि जैसा वो की है वैसा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और उसी बीच को लेके देखिए हमारे कंगना रनावत जो है मतलब सुशांत केस के बारे में बोली, कुछ अच्छा ही बात बोली, तो उनके ऊपर क्या हुआ, क्या सुलूक किया गया, ये तो सब आपके सामने ही में है। तो मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहूँगा, मैं और केंद्र सरकार को पूछना चाहता हूँ जो ऐसा क्यों हुआ। महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार से आपको पूछना चाहिए कि एक सच्ची लड़की सही बात बोली ही है सुशांत के केस के मामले में, चाहे जो भी है या जो भी मूवी बनाई है, अयोध्या के नाम पे मूवी बनाई हो तो या आने वाला जो भी कुछ भी है वो अच्छाई बोलती है। इसीलिए आदमी कहता है सच का साथ कोई नहीं देता है। तो मैं तो ये मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर से बोलना चाहूँगा और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी से बोलना चाहूँगा से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर और जो प्रदर्शन किए हैं एयरपोर्ट पे जाके, जो शिवसेना के हैं चाहे करनी सेना के हैं, उन पे सख्त कार्रवाई किया जाए। क्योंकि एक तो कोरोना का महामारी है और कोरोना का डर नहीं है उनके, सिर्फ कंगना का मतलब वो दंगल है, तो उसको बंद किए करे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। और केंद्र सरकार को बोलूँगा तो इस पर ठोस से ठोस कदम उठाए, क्योंकि ये गलत किए हैं। क्योंकि इतना जल्दी क्या था, और सब भी तो है मतलब बहुत दिन से मतलब मुंबई में बिल्डिंग पड़ा हुआ जर्जर पड़ा अवैध कानूनी से, तो उसको नहीं था मतलब तोड़ने के लिए, लेकिन जरूरी यही था क्योंकि बीजेपी के पक्ष में बोला। तो भाई बीजेपी के पक्ष में बोला तो क्या गलत बोल दिया, उसने तो सही बोला। और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ और पूरा इंडिया उनके साथ है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है। आने वाला समय में उनको मतलब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो कोरोना का महामारी है और ऊपर से जो प्रदर्शन कर रहा है, न सही से मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, न कुछ है। अब ये तो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि वो मतलब जो वहाँ पे मौजूद थे मतलब एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे, आप समझ सकते हैं कि एक तो कोरोना का महामारी है और सबसे ज़्यादा केस कोरोना का महाराष्ट्र में ही है। मतलब डेली 2000-3000 केस बढ़ते हैं, फिर भी इसको मतलब छोड़ते हुए मतलब वो वहाँ गए मतलब एयरपोर्ट पे मतलब कंगना रनावत का घेराव करने के लिए। लेकिन ये सही नहीं किया है, सही नहीं किया, इसलिए से कंगना रनावत जो है वो सही बोली है, जो भी बोले सही बोली है, परफेक्ट बोली है। और उन्हें Y+ का सुरक्षा मिला है तो ठीक है, क्योंकि उनको जान को खतरा है। और अगर कंगना रनावत को कुछ होती है तो इसका जिम्मेवार महाराष्ट्र सरकार होगी, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सच के साथ दिया है और सच के खिलाफ बोला है। तो मैं तो गवर्नमेंट सरकार से मैं तो केंद्र सरकार से मतलब दरखास्त करना चाहूँगा जो उनको कुछ नहीं हो और जो भी उनका नुकसान हुआ है उनका भरपाई हो, और मतलब जो इसमें शामिल है उन पे कार्रवाई हो, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए, उससे मुझे कोई बहस नहीं है। जो बात है वो बात है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच का साथ बहुत कम लोग देते हैं, सच का साथ बहुत कम लोग देते हैं, झूठ का साथ हर आदमी देते हैं, लेकिन उनसे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मुद्दा है कंगना रनावत को, उनके ऊपर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और जिन लोगों ने किया है मैं उन लोगों को बाइकआउट करता हूँ। और मैं केंद्र सरकार से दरख्वास्त करूँगा
तो उनके ऊपर ज़रूर एक्शन लिया जाए और जितना जल्दी हो सके कार्रवाई की जाए, क्योंकि कंगना रनावत जो है एक अच्छी अभिनेत्री है। वो मुंबई के बारे में बोला, पाकिस्तान बोला, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों बोला? जरूर कुछ ना कुछ बात होगी तभी तो उन्होंने बोला। ये क्या मैटर है वो मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ और मैं केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ तो हमारे कंगना रनावत को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कंगना रनावत को कुछ होगी तो हो सकता है दंगल हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ होता है तो महाराष्ट्र सरकार इस पर जिम्मेवार होगी। उनको कुछ होना नहीं चाहिए और उन्हें सिक्योरिटी बढ़ा दी, सिक्योरिटी तो है, फिर भी जो भी हुआ है जल्द से जल्द एक्शन हो और रिया चक्रवर्ती कभी छूटनी नहीं चाहिए। उन्हें रिमांड पे रखा जाए और हो सके तो उसे सजा दिलाए, क्योंकि वो दोषी है। मैं मानता हूँ इस बात को, उसने दोषी है और बहुत गलत की है, तो जैसा की है वैसा भुगतेगी। और कंगना रनावत को कुछ नहीं होना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन ले। और वो जो बोली है सही बोली है। ऐसे मतलब लड़की को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम की है। प्राउड ऑफ यू कंगना रनावत जी, अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो। और मैं केंद्र सरकार को भी सैल्यूट करना चाहूँगा, जो उन्होंने इतने कम समय में उनको ये सिक्योरिटी दी है Y+ की, और ज़रूरी है मतलब देना, क्योंकि उनके जान को ऊपर खतरा है। और कंगना रनावत जो बोली है सही बोली है। जो भी मतलब जब ऐसा बात था तब उसको कुछ होना नहीं चाहिए, कहने का मतलब है ऐसा कुछ था तो उनको कुछ होना नहीं चाहिए। कोरोना का महाकाल में रोक लगा हुआ था, जो भी मतलब BMC है या जो भी कुछ चीज़ है, मतलब जो भी मतलब गैर कानूनी रूप से जो भी कुछ तोड़ना है, चाहे अवैध मंजिल तोड़ना है, अभी बैन था और मैं बैन था, लेकिन फिर भी ये क्यों हो गया? ऐसी क्या आपत्ति आ गई? एक तो हाई कोर्ट का उन्होंने अवहेलना किया, कोर्ट का आदेश आने से पहले घर को तोड़ना, एक तो ये गलती की है उन्होंने। और उसके बाद जिस वक्त कंगना रनावत की ऑफिस तोड़ा गया उस समय कंगना रनावत मौजूद नहीं थी, तो उनको घर में मौजूदगी में तोड़ा गया, ये भी गलत है। और कंगना रनावत के बारे में उल्टा सीधा बोला तो वो डर के भागी, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चा आदमी कभी डरता नहीं है, चाहे उनके जो दुश्मन है, चाहे जो भी है, जितना जोर लगन है लगा लो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से इस पे जल्दी ठोस कदम उठाया जाए, क्योंकि ये हुआ है, गलत हुआ है और महाराष्ट्र सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा इसी तरह का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर रितेश सिंह छोटू। आप बने हुए थे मिस्टर रितेश सिंह छोटू के साथ, कैमरामैन के साथ। फेसबुक लाइव पेज में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बात और करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें या ना करें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके उतना लाइक करें और इस वीडियो को हमारे गृह मंत्री, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए और महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाए, ताकि उनको समझ में आ सके जो उन्होंने किया क्या है। उन्होंने बहुत गलत किया है, उन्होंने अपना पावर का गलत फायदा उठाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। पूरा इंडिया इसको धिक्कार रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर रितेश सिंह छोटू। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इसी तरह का नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।